माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। हर लफ्ज़ को सीने में सजा लो तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीने में सजा लो तो बने बात, ताक़ों में सजाने को ये कुरान नहीं है। अगर कुरान को ताक़ों में सजाने के बजाय सीनों पे सजाया जाए तो शायद हमारी ज़िंदगी के पहलू कुछ अलग हो जाएंगे। चलिए, अब बाज़ाब्ता तौर पे कुरान की तिलावत से इस महफिल की इब्तिदा हो चुकी है और अब जो मकसद है हमारे और आपके यहाँ बैठने का, वो मकसद भी बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। इससे कबल ये जो हफ्तावारी दावती व इस्लाही प्रोग्राम है, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक मुहिम है, ये एक कारवां है, ये एक दर्द है, एक ख्याल है, एक जुस्तजू है कि उम्मत की दबी हुई रगों के ऊपर हाथ रख करके उसके बीमारी की दरियाफ्त करते हुए उसका इलाज बताया जाए। ये हफ्तावारी दावती व इस्लाही प्रोग्राम वो मिशन है जिस मिशन को लेकर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम मबूस किए गए। ये हफ्तावारी दावती व इस्लाही प्रोग्राम वो कारवां है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने, जिसको हम और आप सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम कहते हैं, उन्होंने हर तरह की तकलीफ और मुसीबत और हर तरह के नशेब व फराज से अपनी ज़िंदगी को गुजार करके दुनिया के एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक इस्लाम का परचम, इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया। ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के जरिए से तजदीद ईमान होता है और समाज के हर जिंदा और जावेद मसाइल पर, हर जरूरी मसाइल पे गुफ्तगू की जाती है और उसका हल बताया जाता है। क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम का होना वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए कि अगर ये प्रोग्राम नहीं होंगे तो हमारे दिलों के अंदर जिद्दत नहीं आएगी और एक जो दीन का इल्म होता है जिसको लोग बड़ी मुश्किल से हासिल कर पाते हैं, इस प्रोग्राम के जरिए से बड़ी आसानी के साथ हासिल किया जा सकता है कुछ हद तक। तो ये इस प्रोग्राम का मकसद है। उसके बाद बहुत सारे मकासद हैं जो आपके पीछे इस बैनर पे चस्पा हैं। उसमें से सबसे पहला मकसद जो है वो यह है कि इस उम्मत को तौहीद खालिस की दावत दी जाए, क्योंकि वो दीन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले करके मक्का से मदीना तक की गलियों में फैलाया था और आपके जानिसारों ने उस रोशनी को दुनिया के एक एक कोने तक पहुंचा दिया। आज इस दीन के अंदर बहुत सारी चीजों की मिलावट कर दी गई है और उसको दीन समझा जा रहा है। और चूंकि दुनिया की सबसे बेशकीमत शय अगर कुछ है मोमिन के जिंदगी में, मुसलमान को जिंदगी में, तो वो तौहीद है। अल्लाह ताला एक काफिर को क़यामत के दिन लाएगा और कहेगा कि तुमको आज जहन्नम से बचने के एवज जमीन भरकर सोना है, क्या तुम जहन्नम के अजाब से बचने के लिए जमीन भर सोना दे सकते हो? तो कहा कि हाँ मैं दे सकता हूं। तो अल्लाह ताला फरमाया कि इसको कबूल नहीं किया जाएगा और इससे आसान चीज का मुतालबा तुमसे दुनिया में किया गया था और मुतालबा सिर्फ यही किया गया था कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान ले आओ। पता ये चला कि अगर एक आदमी इस चीज का मालिक बन जाए कि ये जमीन कितनी बड़ी है, दुनिया, पूरी दुनिया की जमीन को अगर सोने से भर दिया जाए और इस सोने का मालिक किसी एक आदमी को बना दिया जाए, तो वो आदमी उतना अमीर नहीं है जितना एक गरीब शख्स अपने दिल के अंदर तौहीद की अजमत को लेकर के अमीर बना हुआ है। तो
तो ये तौहीद की अजमत है। और तमाम अंबिया कराम के भेजे जाने का मकसद भी तो यही था कि पब्लिक के दरमियान तौहीद की नशो इरशाद की जाए। खुद रब्बुल आलमीन फरमाता है ना, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने हर उम्मत के अंदर जो रसूल भेजा वो इसीलिए भेजा कि वो लोगों को अल्लाह के तौहीद की तरफ बुलाए और अल्लाह के अलावा जिन चीज़ों की परस्तिश की जा रही है उन सारी चीज़ों से रोक दिया जाए। वक्त भी बहुत मुख्तसर है, लेकिन दो चार बात ये, उसके बाद जो है किताब और सुन्नत की सही तालीम दी जाए लोगों को, क्योंकि आज बिदअतों को दीन समझा जा चुका है और जो दीन है वो नयापन मालूम हो रहा है। समाज में कोई चीज बरसों से राइज है और कुरान और हदीस की रोशनी में आप कह दीजिए कि ये जो साल से हमारे इस समाज में ये चीज राइज है, ये गलत है, तो गांव की 70 या 80% आबादी आपके ऊपर अड़ जाएगी कि इतने जमाने से ये काम होते हुए आ रहा है तो गलत कैसे हो गया। किसी काम का एक जमाने से होते हुए आना उसके गलत या सही होने की दलील नहीं है। वो काम गलत है या सही है इसका सबूत कुरान और हदीस से होगा। अगर कुरान और हदीस के पैराए में वो चीज सही है तो पूरी दुनिया गलत कहती हुई रह जाए, वो चीज गलत नहीं हो सकती है। और अगर एक कुरान और हदीस के पैराए में, कुरान और हदीस के पैटर्न में वो चीज गलत है और पूरी दुनिया उसको सही कहती रह जाए तो सही नहीं हो सकती है। तो सुन्नतों को लोग भूल चुके हैं और बिदअत चारों तरफ दंदना रहा है। जिधर देखिए शिर्क की गर्मबाजारी है, बिदअतों का बोलबाला है और अहले हक के लिए ऐसा लगता है कि जमीन तंग कर दी गई है, उनके लिए सांस लेने का मौका नहीं है। अगर हक बात का ऐलान भी कर दिया जाता है तो अलल ऐलान उनके खिलाफ बगावत की जाती है। तो अवाम को किताब और सुन्नत की दावत किस तरह से दी जाए, जो खालिस किताब और सुन्नत की दावत है। उसके बाद कई सारे मकासिद में एक मकासिद ये हैं कि दौरे हाजिर में जो एक, ये तो फितना हर जमाने में रहा लेकिन कमोबेश रहा, लेकिन अभी जो दौरे हाजिर में सबसे बड़ा फितना हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को दरपेश है वो है मुस्लिम बच्चियों का, मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करना। ये एक सुलगता हुआ मौजू है और एक दर्द है, एक चुभन है ये कि आखिर हमारी वो बच्चियां गैर मुस्लिमों से शादियां क्यों कर रही हैं, ये इर्तिदाद के रास्ते पे क्यों जा रही हैं। अगर एक औरत इस्लाम को छोड़ती है तो वो इस्लाम एक औरत का छोड़ना नहीं है बल्कि एक नस्ल का इस्लाम छोड़ना है, क्योंकि औरतें नस्लों को पैदा करती हैं और औरतों से नस्लें चलती हैं। तो आज ही के इस सुलगते हुए और दहकते और भड़कते हुए मौजू पर तकरीर करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगा फजलतुल शेख मुशर्रफ बुखारी हफिज़हुल्लाह को, जो आपके ऊपर इस्लाम मुस्लिम औरतों की बेपर्दगी के ऊपर खिताब फरमाएंगे। आपके सामने अभी हाजिर होंगे शेख मुशर्रफ बुखारी हफिज़हुल्लाह, जिनका मौजू होगा औरतों की बेपर्दगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु
वनशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलियत्तख़िज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरन व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुअ्मिनतन तईनु अहदकुम अला अम्रिल आखिरा। मोहतरम सामीन, काबिल एहतराम सदर मजलिस, बुज़ुर्गों, बच्चों और घरों में बैठी पर्दानशीं माँ बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़िबा है, जो तन्हा तना सारी चीज़ों का खालिक मालिक है, जो अपनी रुबूबियत, उलूहियत और अस्मा व सिफ़ात में लुगला अकेला तना है। बादहुद दुरूद सलाम नाज़िल हों तमाम नबियों और रसूलों पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम सामीन, मुझे जो मौज़ू दिया गया है अपने समाअत फरमाएं। औरतों की बेपर्दगी। मैं अपने मौज़ू को शुरू करने से कबल बतौर तमहीद आपको बता दूं कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, एक ऐसा दीन है कि जिस पर हर गोशे पर कोई भी मामला हो, हर मामले पर बात की है और हर मसले का हल निकाला है। एक ऐसा मज़हब जिसको आज से तकरीबन 1450 साल 1500 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो दीन जिसके बारे में कुरान ने कहा सूरह माइदा के अंदर कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। लोगों, तुम लोग सुन लो कि आज के दिन हमने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, पूरा कर दिया, अपनी नेमत को तुम पर मुकम्मल कर दिया। अगर आप गौर करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाजिल करके ये बता दिया कि तुमको कोई भी मसला दरपेश हो उसको तुम तलाश करो, कुरान और हदीस पे ढूंढो, तुमको ज़रूर मिलेगा। इस्लाम ही वो खालिस मज़हब है जो हर एक को अमन देता है, हर एक को सुकून देता है, हर एक को सही तौर पर ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है, तरीका सिखाता है। यही वजह है कि आज दूसरे लोग अपने धर्मों को और अपने दीन को छोड़कर, अपने मज़ाहिब को छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की तरफ राग़िब हैं, इस्लाम की बताई हुई बातों पर अमल करने पर मजबूर हैं। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर तरीके से बात की। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए और हमारी माओ बहनों को ये बात अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए दीन को जब मुकम्मल कर दिया और हमारे लिए अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया
तो ज़रूर इसी में हमारे लिए खैर है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहदीस हैं, कुरान करीम की जो आयत हैं, उन पर अमल करना सारे लोगों पर ज़रूरी और लाज़मी है। पर्दा एक ऐसा मौजू है कि जिस पर बात तो होती है, उलमाए कराम तकरीरें तो करते हैं, लेकिन बेफ़ायदा है। सिर्फ बताया जाता है, अमल नहीं होता। मोहतरम सामीन, पर्दा की क्या अहमियत है, पर्दा क्या चीज़ है, इसको समझने से पहले आप इस आयत का माना मफ़हूम समझे जो मैंने अभी खुतबा मसनून के बाद तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहन नबी, ऐ नबी, कुल्ल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी, आप आपकी बीवियों से, आपकी बेटियों से और इस्लाम की औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि वो अपने ऊपर अपने चादरों को लटका ले, अपने ऊपर लंबे और मुकम्मल चादर को डाल ले। क्यों? ज़ालिक अदना अन युरफ़ना, ये ज़्यादा करीब है कि तुम पहचाने जाओ, फला यूज़ैन, फिर तुमको तकलीफ नहीं दिया जाएगा, तुमको परेशान नहीं किया जाएगा। इस आयत पर गौर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाजिल करके सबसे पहले पर्दा का हुक्म अगर किसी को दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी बीवी को, माँ तो थी नहीं, सबसे पहले अपने घर से शुरू किया और अपनी बीवी को सबसे पहले आपने दावत का हुक्म दिया कि तुम सबसे पहले पर्दा करो, और उसके बाद फिर आपकी जो है बेटियों को नसीहत किया कि तुम जो है उस पर्दा करो, और उसके बाद फिर बाहर की औरतों को कहा गया कि बाहर की औरतें भी पर्दा करें। इससे ये बात मालूम हुई कि दावत और तबलीग का काम इंसान को अपनी ज़ात से करना चाहिए, सबसे पहले अपने यहाँ से शुरू करना चाहिए। ये नुक्ता है यहाँ से हासिल। दूसरी चीज़ कि ये जो मुतय्यन किया या फ़र्ज़ किया, क्यों किया? इसलिए किया ताकि तुम पहचाने जाओ, इसलिए क्या था कि तुम पहचाने जाओ कि तुम एक बाअखलाक और बाकिरदार औरत हो, लोग तुमको छेड़ने की हिम्मत ना करें। तुम जब निकाब पोश होकर पर्दे का एहतिमाम करके घरों से निकलो तो किसी की हिम्मत ना हो कि तुमको छेड़े, तुम्हारी तरफ गलत नज़रिया से देखे, हिम्मत ना कर सके। आप पहचान के जाओगे कि अगर इसको हम हाथ लगा दिए तो हमारा खैर नहीं। और आप देखिए, आज हमारे अपने को तो छोड़िए, दूसरे लोग भी आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी औरतों की, ऐसे बापर्दा औरतों की जो है आज वो लोग भी इज्जत करते हैं। और देखिए कि जब सड़कों में, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे शहर में भी अगर कोई बापर्दा औरत को छेड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके धज्जियाँ उड़ा दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, ये जो पर्दे का हुक्म दिया ये हमारे ही फ़ायदे के लिए है, लेकिन हमने इसको अपने ऊपर बोझ समझ लिया। हम ये तस्वर कर लिए हैं कि पर्दा का हुक्म लागू करके अल्लाह ने हमारे ऊपर बोझ डाल दिया। हमारी माएँ, हमारी बहनें बेपर्दगी को इस कदर अपना ली है कि नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, वो अपने घरों में जब रहेगी तो ना पर्दे रहेगी, तो ना ही खूबसूरती इख्तियार करेगी, ना ही खुशबू का एहतमाम करेगी, ना ही ज़ीनत इख्तियार करेगी। लेकिन जैसे ही उनको किसी प्रोग्राम में जाना हो, किसी बाज़ार में जाना हो, किसी पार्टी में जाना हो, किसी शादी में जाना हो, आप देख लें कि उनके सजने संवरने का तरीका क्या है। वो इस कदर संवारती है, इस कदर सजती है कि उसे देखकर सारे लोग हैरत में रह जाते हैं। कौन है, कहाँ की औरत है? नजरें फाड़ फाड़ कर देखती हैं उस औरत को। दूसरे लोग टिकटिकी बांध कर देखते रहते हैं, कौन है औरत ये? आज ये हमारे मुसलमान औरतों का है। और जब हमारे साथ दो नंबरी का काम किया जाता है, हमें छेड़ा जाता है, हमारी इज्जत तो आबरू से खिलवाड़ किया जाता है, तब हम कहते हैं कि
हमारे शरीयत ने हमको कोई हुकूक नहीं दिया। आप गौर करें, आपको हुकूक दिया कि नहीं दिया, आप गौर करें। इनका कहना है ये दरअसल मगरिबी कल्चर को अपने ऊपर लागू करके रखा है, और इनका कहना है कि इस्लाम ने पर्दा देकर हमारे ऊपर बोझ डाला है, हमको जो है कैद में डाला है, हमारी इज्जत को घटा दिया है। जबकि ऐसा मामला नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। अल्लाह ने इंसानों को, खुसूसी तौर पर औरतों को पर्दे का हुक्म देकर उसको एक कीमती जौहर की तरह करार दिया है। उनका, औरतों का मकाम इतना इस्लाम पे बुलंद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस के अंदर फरमाया कि वो औरतें जो मोमिना हैं दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत हैं। कहते हैं अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अल-मरअतु सालिहा, कि दुनिया पूरी की पूरी दौलत है, साजो सामान है, और सबसे बेहतरीन जो सामान है अल-मरअतु सालिहा, नेक औरत है। और दूसरी रवायत है, इब्न हिब्बान की गालिबन रवायत है, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करा दिया। लफ्ज़ मिलता जुलता है लेकिन उसमें और थोड़ा वाज़ेह किया। फरमाते हैं कि इन्नमद दुनिया मताउन फलैसा मताउन फलैसा शैउन अफज़ल मिन मरअतिस सालिहा, कि दुनिया जो है सामान है, साजो सामान है, और उन साजो सामान में औरतों से बेहतरीन कोई और चीज़ नहीं है। ये मकाम है। हमारा शरीयत ये कह रहा है कि दुनिया में सारी चीज़ें सामान हैं, साजो सामान हैं, लेकिन बेहतरीन सामान क्या है? नेक औरत है। जी हाँ, अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई कि जो लोग सोना चांदी को जमा करते हैं, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, कि जो लोग सोना चांदी को जमा करते हैं, उसको गिन गिन कर रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या है? अज़ाबुल अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या अल्लाह के रसूल, आप मना कर रहे हैं कि सोना चांदी जमा ना करें, तो आप ये बताइए कि सोना चांदी से ज़्यादा कीमती चीज़ क्या हो सकती है? सोना चांदी से ज़्यादा क्या चीज़ कीमती हो सकती है और किसको हम जमा करें? तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्यत्तखिज़ अहदुकुम, कि चाहिए कि तुम में से कोई एक शख्स इख्तियार करे, किसको? लिसानन ज़ाकिरन, अपने ज़बान को जिक्र करने वाला ज़बान बनाए, व क़ल्बन शाकिरन, और अपने दिल को शुक्रगुजारी करने वाला दिल बनाए। और जो आखिरी पॉइंट है काबिल गौर है, कहते व ज़ौजतन मुअमिनतन तुईनु अहदकुम अला अम्रिल आखिरा, कहते हैं वो मोमिना औरत जो आपकी मदद करे दुनियावी, आपकी मदद करे उखरवी मामले में, उखरवी आखिरत के मामले में आपकी मदद करे, ऐसी औरत बेहतर है। अब गौर करें कि सोने चांदी से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अफजल औरतों को करार दिया जो नेक औरत है, मोमिना औरत है। ज़ौजतन मोमिना, जो मोमिना औरत है और जो शौहर को आखिरत के मामले पर उभारती हैं, इसको सबसे बेहतरीन औरत करार दिया और सबसे सोना चांदी से भी अफजल करार दिया। ये शरीयत ने औरतों का मकाम दिया, लेकिन उनको शिकायत है कि इस्लाम ने औरतों को मकाम नहीं दिया। इस्लाम ने मकाम नहीं दिया, आपने अपने मकाम को नहीं समझा। आप मोमिना तो बनिए और फिर देखिए, किताबुल्लाह का मुताला कीजिए, अहादीस मुबारका का मुताला कीजिए, आपको मालूम होगा कि इस्लाम ने आपको क्या मकाम दिया है। और कहते हैं कि हमको पर्दे में रखकर कैद कर दिया। कैद नहीं किया मेरे भाइयों और दोस्तों, औरतों को दरअसल पर्दे में रखकर उसकी इज्जत को बढ़ाया, उसके मकाम और मर्तबा को ऊंचा किया। आप जानते हैं ना, पर्दे में किस चीज़ को रखा जाता है? जो सबसे कीमती चीज़ हो उसको पर्दे में रखा जाता है ना। आप लोहार की दुकान में देखिए, लोहार अपने जो लोहा वगैरह होते हैं बाहर गिरा के रख देते हैं, है कि नहीं? आप आम दुकानों में जाइए, किराना स्टोर में जाइए, नमक की बोरी कहाँ रख देते हैं? बाहर गिरा के रख देते हैं। लेकिन वहीं पे देखिए उनको कि जो एक सुनार के पास जाइए,
सोना बाहर गिरा के रखता है, वो जो अपना हीरा को बाहर रखता है। अगर आप एक सुनार की दुकान में जाइएगा, बाहर तो सोने के कुछ जेवरात रहेंगे हल्का फुल्का और कुछ डुप्लीकेट चीजें रहेगी, लेकिन जो असल हीरा होगा उसको खूबसूरत नरम और नाजुक कपड़े में लपेट कर उस कपड़े को फिर एक छोटे से डब्बे में रखकर उस डब्बे को एक बड़े से बॉक्स में रखा जाता है। और अगर कोई देखना चाहे, कोई अगर आके पूछे है तुम्हारे पास जौहरात है, हीरा है, तब वो सोना से निकाल के दिखाता है, और दिखाता है तो छूने तक भी नहीं देता है। छूओगे तो गंदा हो जाएगा, ये छूने तक नहीं देता है। क्यों? एक लोहार अपने लोहार को बाहर फेंक के रखता है और एक सोनाकार अपने सोना को अलमारियों के अंदर सजा के रखता है, क्योंकि इसका मकाम बुलंद है। आप देखिए, नमक को बाहर रखता है, एक दुकानदार नमक को बाहर रखता है, काजू किशमिश को बाहर रखते हुए देखे हैं आप? रखे हैं बाहर कभी? नहीं रखे, क्योंकि वो कीमती चीज है, उसका मकाम बुलंद है। तो अल्लाह ने औरतों को घर में रहने का हुक्म देकर दरअसल उसके मकाम को बुलंद किया, उसके मकाम को ऊंचा किया। लेकिन सदा अफसोस कि हमारी माओ ने इसको बोझ समझ लिया है और अपने ये समझ लिया है कि इस्लाम ने उसके मकाम को घटा दिया है। आज बेपर्दगी का आलम यह है कि आज स्कूलों में इस्लामिक कल्चर के नाम पर, इस्लामिक ड्रामे के नाम पर औरतों को नचाया जा रहा है। ड्रामे के नाम पर इस्लामिक ड्रामा। इस्लामिक ड्रामा क्या होता है भाई? शरीयत में ड्रामा की गुंजाइश है? नहीं है। और आज स्कूलों के अंदर, मुसलमानों की स्कूल की बात करें, गैरों की नहीं, वो तो है ही, आम है ही, मुसलमानों के स्कूलों के अंदर ये हो रहा है। औरतों को नचाया जा रहा है, खूबसूरत कपड़े पहनकर उसको नचाया जा रहा है, इसलिए कि इस्लामिक प्रोग्राम में कुछ सीखेंगे। ऐसा सिखाकर क्या फ़ायदा कि आप कुछ लोगों को गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं। मेरे माओ, मेरे भाइयों, दोस्तों, याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दे दिया कि तुम लोग, औरतों को कहा कि तुम लोग घरों में ठहरे रहो। कहा वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ इस्लाम की बेटियों, ऐ इस्लाम की बहनों, तुम लोग सुन लो, अल्लाह ने फैसला कर दिया है, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। तुम अपने घरों में ठहरी रहो, अपने घरों के अंदर, घरों की चार दीवारी के अंदर बंद रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और कदीम ज़माने जाहिलियत की तरह तुम अपने बनाओ सिंगार का इजहार मत करो। सज सवार कर, खूबसूरती इख्तियार करके, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करके अपने घर से बाहर मत निकलो। किसको हुक्म है? मोमिना मर्दों को हुक्म है। लेकिन जहाँ पे ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम तबर्रुज को इख्तियार ना करो, आज वही हो रहा है। तबर्रुज जानते ना किसे कहते हैं? तबर्रुज पर्दे के उल्टा है, अपोजिट। पर्दा यानी इंसान को ऐसी जगह में रहना जहाँ से गैर उसको देख ना सके, और तबर्रुज जहाँ पे ऐसी जगह पे रहना कि जहाँ से दूसरे लोग उसका नज़ारा कर सके, उसकी खूबसूरती का नज़ारा कर सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मोमिनो तुम अपने घरों में ठहरे रहो, तुम्हारा घर ही तुम्हारे लिए बेहतर है। और आज का आलम है कि हमारी माएँ, हमारी बहनें जब बाज़ारों में जाती हैं, घूमते के लिए जब जाती हैं, उनके साथ उनकी दादियाँ होती हैं, उनकी नानी होती हैं। उनकी नानी बेचारी 70 साल 80 साल नानी है, बेचारी वो पर्दा की हुई है, दादी पर्दा की हुई है, लेकिन 17 साल 18 साल 20 साल उसकी पोती, उनकी लाती जो है बेपर्दा होकर घूम रहे, उसी के साथ है। नहीं हो रहा है। 80 साल 70 साल औरतें बापर्दा है, जबकि उनको इजाज़त दी गई है। वो अगर चाहे तो वो अपने चादर को रख सकती है, उसको इजाज़त दी गई है। और जो बालिगा है, जो 17 साल 18 साल है, जो कम उम्र की लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको पर्दे का हुक्म दिया गया है। लेकिन आज मामला बिल्कुल बरअक्स हो गया है। उनको भी पर्दा करना चाहिए, जो औरत ज़ईफ़ा है उनको भी करना चाहिए, ये नहीं करो ना करे, अच्छी बात है, लेकिन उनको इजाज़त है। लेकिन वो बापर्दा होकर रहती है, लेकिन उनके साथ जो पोतियाँ जाती हैं, उनके साथ जो उसकी लातिन जाती है, सारे लोग बेपर्दा है। अब देखिए बाजारों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वल क़वाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाहन फलैसा अलैहिन्न जुनाहुन। कहते हैं कि वो औरतें, वो बूढ़ी औरतें कि जिसके अंदर निकाह की कोई कुव्वत नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है,
जिसके अंदर बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं, जिसको अब हैज नहीं आती है, जिसको अब दूसरे लोग उसकी तरफ माइल नहीं हो सकते। फलैसा अलैहिन्ना, तो ऐसी औरतों पर कोई गुनाह नहीं। फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन, तो ऐसी औरतों पर कोई गुनाह नहीं। अन यज़अना सियाबहुन, कि वो अपने कपड़े को, अपने जो चादर लिए हुए रहती है उसको रख दे, गुनाह नहीं है, उसको छूट है। लेकिन कब छूट नहीं है? गैर मुतबर्रिजतिन बिज़ीना, तब छूट नहीं उनको जब वो जीनत को जाहिर करने वाली हो। बूढ़ी और ऊपर से जीनत जाहिर करे, खूबसूरती का इजहार करे, तब फिर उनके लिए जायज़ नहीं है। उनको चाहिए कि वो भी पर्दा का एहतमाम करे अगर जीनत जाहिर करने वाली है तो। लेकिन आगे फरमाया वाई यस्तग़फिर, कि अगर पर्दा करना चाहे उसके बावजूद भी, तो ये उनके लिए बेहतर है, खैरुल लहुन्ना, उनके लिए बेहतर है। तो यहाँ पे इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बूढ़ी औरतों को छोड़ दिया कि अगर वो चाहे तो अपने अंदर से, अपने ऊपर से चादर को हटा सकती है। लेकिन जो दूसरी लोग हैं, जो दूसरी औरतें हैं, वो चादर को नहीं हटा सकती। लेकिन बड़ा अजीब मामला है। अब देखिए, जिनको ताकीदन कहा गया है कि वो पर्दे का एहतमाम करे, वो बेपर्दा है। लिहाजा पर्दे का एहतमाम करें मेरे भाइयों, पर्दा का एहतमाम कीजिए, क्योंकि पर्दा का इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, कौन नहीं जानते फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा? हजरत फातिमा वो खातून हैं कि जो तमाम औरतों का जन्नत में सरदार हुआ करेगी। ओ फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है, एक सहेली के साथ गुफ्तगू कर रही थी और अपने सहेली के साथ बातें करते हुए देखा और कह रही थी कि अरब का जो दस्तूर है कि मैयत को जो लेके जाते हैं तख्ते पे बैठा कर उसमें बांध कर, तो ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। गौर कीजिएगा, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कह रही है कि अरब का जो ये सिस्टम बना हुआ है कि जो मैयत हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसको तख्तियों में बांध कर लेके जाया जाता है कब्रिस्तान, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो उसकी सहेली ने कहा कि मैं एक मर्तबा हबशा की तरफ रवाना हुआ था, सफ़र किया था, तो वहाँ मैंने देखा कि उन लोगों के जो चारपाई थे, उनके चारपाई की चारों तरफ तख्तियाँ लगा हुआ था, काट लगे हुए थे, जिससे बापर्दा हो गया था। तो वो कैसा रहेगा? तो इन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छा मशवरा है, तुम लोग ज़रूर ऐसा करना कि जब हमारा इंतकाल हो, हम जब वफ़ात पाए, तो हमारी वफ़ात में तुम लोग इसी चीज़ का एहतमाम करना कि हमारा जो चारपाई हो, हमारा जो खाट हो, जो चारपाई हो, उस पर चारों तरफ तख्तियाँ लगा के रखना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि कोई मेरी कफन को भी देखे। चाहे जाके जिंदा औरतों को देखना तो दूर की बात, कफन तक देखना वो गवारा नहीं कर रहे थे। ये हालत है मेरे भाइयों। पर्दे का मकाम इतना बुलंद है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी, वो कहती है कि जब हम अपने घरों में रहते थे, हमारे घरों में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरे, तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं दफना दिया गया, अपने ही घर में दफना दिया गया। हम उस वक्त वहीं रहते थे, उसी घर में हम रहा करते थे। कुछ दिन के बाद फिर हमारे अब्बू का, यानी अबू बकर का इंतकाल हो गया, उनको भी लाके उसी घर में दफनाया गया। कहते तब भी हम उसी घर में रहते थे। फिर कुछ दिन के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को लाके इसी घर में दफनाया। वो कहती है जब से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को यहाँ दफनाया, तब से मैं कभी भी बेपर्दा होकर इस कमरे में नहीं आया। उससे पहले तो जब तक मेरे अब्बू थे, जब तक मेरे शौहर थे, तब तक तो हम आ रहे थे, बगैर पर्दा किए आ जा रहे थे। लेकिन अब चूंकि गैर महरम है, यहाँ उमर हैं, और मेरी ज़मीर ये गवारा नहीं करती है कि उसकी कब्र के सामने मैं बेपर्दा होकर जाऊँ। ये मकाम है मेरे भाइयों पर्दे का, लेकिन हमने पर्दे को खो दिया है। पर्दे के मकाम व मर्तबा को नहीं जाना। ज़रूरत इस बात की है कि पर्दे का क्या मकाम है, उस मकाम को समझे मेरे भाई। पर्दा जो शरई पर्दा है, उसके लिए का एक शुरूत है। जो शरई पर्दा है, शरई पर्दा की कुछ शुरूत हैं। उलमाए कराम ने तमाम शुरूत को जमा करके 8 शुरूत बताए हैं। पर्दे का 8 शुरूत हैं। उन तमाम शुरूत में से अगर कोई मफकूद है, समझ जाइए कि वो पर्दा शरई पर्दा नहीं है। पहली चीज़ जो है
वो है कि पर्दा ऐसा हो जो सर से लेके पैर तक मुकम्मल ढांपा हुआ होना हो। ऐसा नहीं है कि चेहरा दिखाई दे, ऐसा नहीं है कि गर्दन दिखाई दे, पेस्तान दिखाई दे, कमर दिखाई दे, टखना दिखाई दे, नहीं। ऐसा ही कपड़ा होना चाहिए जो मुकम्मल जिस्म को ढांपते हो, सर से लेके पैर तक। पहली शर्त है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है, वो कहती हैं कि एक मर्तबा कुछ औरतें हमारे पास आई, कुछ औरतें हमारे पास आई या उनका तज़किरा हमारे पास किया गया, तो वो लोग पर्दा नहीं की हुई थी, तो या फिर पर्दा तो की हुई थी लेकिन बारीक पर्दा था, पर्दा तो था लेकिन बारीक था, पतला था। तो वो कहती हैं कि वो पर्दा को देखकर आयशा ने कहा कि इन कुंतुन्ना मोमिनातुन, कि ए औरतें, अगर तुम लोग मोमिना हो, मुस्लिमा औरतें हो, मोमिना औरतें हो, तो सुन लो कि ये मोमिना औरत के कपड़े नहीं हो सकते। वइन कुंतुन्ना गैरा ज़ालिक, लेकिन अगर तुम इसके अलावा हो, दूसरा कोई हो, फमत्तअन्ना बिह, तो तुम लोग इससे फ़ायदा उठाओ, चंद दिन फ़ायदा उठा लो, मस्ती कर लो। तो इससे मालूम यह हुआ कि पर्दा ऐसा हो जो मुकम्मल जिस्म को ढांप लेता हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त जो है कि वो पर्दा खुद जीनत ना हो। आजकल देखिए पर्दा तो करते हैं, निकाब तो पहनते हैं, बुर्का तो पहनते हैं, लेकिन उन बुर्काओं में कढ़ाई किया हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के फूल बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के कढ़ाई किए हुए हैं। और कुछ लोग ना जाने पता नहीं कहाँ से ले लेते हैं, सर पे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिख लेते हैं। नहीं लिख लेते हैं, कहाँ से ले लेते हैं? मेरे भाइयों, पर्दा ऐसा हो कि वो पर्दा खुद जीनत ना बन जाए। ये लोग क्यों पहनते हैं हमको समझ में नहीं आता है। मैंने एक क्लिप देखा था कहीं पे, फेसबुक और में क्लिप देखा था, एक आदमी मूर्ति का 2-3 फोटो लगा हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मूर्ति का फोटो लगा हुआ है। तो उससे पूछा क्यों लगाए हो, तो कहते हैं ये सेल्फ डिफेंस है। यानी जब मैं कोई गलती करूँ और कोई मुझे मारने आए तो ये फोटो देख के मुझे ना मारे। तो क्या ये औरतें जो माशाल्लाह लिख लेती है, सुभान अल्लाह, वो यही सोचती है क्या? हाँ मेरे भाइयों, पर्दा ऐसा होना चाहिए जो खुद जीनत ना बने, क्योंकि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, कि वो ऐसा पर्दा हो कि पूरे जिस्म को ढांप ले, उसकी जीनत जाहिर ना हो। लिहाजा पर्दा ऐसा होना चाहिए जो वो पर्दा खुद जीनत का सामान ना हो। तीसरी चीज़, पर्दे के सिलसिले में जो तीसरी चीज़ है वो है कि पर्दा इतना टाइट ना हो कि सारा आज़ा झलके। पर्दा इतना टाइट ना हो कि उसके आज़ा झलकते रहें। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक कपड़ा दिया, बुख्ती कपड़ा दिया मुझे। जब वो कपड़ा दिया तो मैंने उस कपड़े को ले जाकर मैंने अपनी बीवी को दे दिया कि वो इस्तेमाल कर लेगी। वो कपड़ा देने के बाद मैं वापस आ गया और थोड़ी ही देर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरे पास वो कपड़ा है नहीं। तो आपने पूछा, ए उसामा, उस कपड़े को क्या किया हो जो तुमको अभी हमने दिया था? अल्लाह के रसूल, वो तो मैंने अपनी बीवी को दे दिया। कहा कि जाओ तुम यहाँ से दौड़ते हुए और उसे हुक्म दो कि उस कपड़े को नीचे पहने, ऊपर ना पहने, इसलिए, और अगर पहने तो उसके साथ कोई दूसरा मोटा कपड़ा पहने, इसलिए कि मुझे खदशा है, मुझे अंदेशा है कि उससे जिस्म के आज़ा झलकेंगे, उससे हड्डियाँ झलकेंगे। लेकिन आज देखिए, बुर्का तो पहनते हैं, इतना टाइट पहनते हैं तो उनके पूरा ढांचा समझ में आता है। इंची टेप से अगर नापा जाए तो नाप भी लेंगे लोग, इतना टाइट होते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं कड़ा वाला इस्तेमाल करता हूँ, इतना टाइट। तो कपड़ा ऐसा ना हो कि टाइट हो, बल्कि ढील कपड़ा होना चाहिए। और एक चीज़ जो पर्दे के लिए ज़रूरी है वो है कि खुशबूदार ना हो। अगर कपड़े के अंदर खुशबू लगा हुआ है तो वो भी कपड़ा शरई कपड़ा नहीं कहलाएगा, उस कपड़े से भी मना किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्युमा इम्रअतिन इस्तअतरत फमर्रत अला कौमिन लियजीदु मिन रीहिहा फहिया ज़ानिया।
कि जो शख्स भी, जो औरत हो या मर्द हो, जो औरत भी, अय्युमा इम्रातिन, जो औरत भी इत्र का इस्तेमाल करे और इत्र लगाकर कुछ ऐसे लोगों के पास से गुजरे जो उसके खुशबू को महसूस करे, वो इसलिए गुजरे यजीदु मिन रिहा, कि वो उसके खुशबू को खुद महसूस करे, फहिया ज़ानिया, तुम लोग समझ जाना कि ये ज़ानिया औरत है। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसा कपड़ा ना हो कि जिसमें खुशबू लगा हो। यहाँ तक कि आप मस्जिद में भी, हमारी माएँ मस्जिद में भी खुशबू लगा कर नहीं आ सकती, उससे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कोई खुशबू लगाकर नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज नहीं होगी जब तक कि वो गुस्ल ना करे, जब तक कि उस कपड़े को धुलना है। तो इतना ही ताकीद है। इसलिए खुशबू का इस्तेमाल औरतों के लिए नमाज पढ़ने के लिए भी जायज़ नहीं है। छठी चीज़, वो कपड़ा ऐसा हो कि जो मर्दों के मुशाबहत ना हो, यानी ऐसा कपड़ा ना हो जो मर्द भी पहनते हो और औरत भी पहनते हो। मर्द के एक दूसरे की मुशाबहत ना हो, यानी अलग अलग कपड़ा होना चाहिए। मर्दों का अलग कपड़ा होना चाहिए, औरतों का अलग कपड़ा होना चाहिए। जी हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स मन लबिस लिब्सतल मरअ, कि जो शख्स औरत का कपड़ा पहने या कोई औरत मर्द का कपड़ा पहने तो उसके लिए दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इससे भी हमें और आपको इज्तिनाब करना ज़रूरी है। सातवीं चीज़ जो बहुत अहम है वो है कि ऐसा कपड़ा ना हो जो गैर ने अपने लिए ख़ास कर लिया है, गैर ने, दूसरे लोगों ने अपने लिए ख़ास कर लिया है। अभी के अगर ज़माने में देखा जाए तो भगवा कलर एक कहा जा सकता है, वो भगवा कलर ख़ास कर लिया गया हम लोगों के लिए, तो वो हमारे लिए जायज़ नहीं। मन तशब्बह बिक़ौमिन। लिहाजा आपको चाहिए कि आप ऐसा भी कपड़ा का इंतखाब ना करें जो लोगों के मुशाबह, घरों के मुशाबह। आखिरी शर्त वो ये है कि कपड़ा कपड़ा फ़ख्र करने के लिए ना पहना जाए, फ़ख्रिया कपड़ा ना हो। ऐसा कपड़ा ना हो कि उसको पहनकर फ़ख्र महसूस हो। आप जाएं और तकब्बुर के साथ जाएं, कपड़े को पहनकर देखो मैं 1.5 लाख का कपड़ा पहना हुआ हूँ। देखो औरतें आजकल इस करती है, ज़्यादातर साड़ियाँ पहन लेती हैं 8,000, 7,000, 10,000 और जाके एक दूसरे में फ़ख्र के साथ बताती है देखो मेरी साड़ी कितनी खूबसूरत है, 8,000 का है। तो ऐसा कपड़ा भी नहीं हो कि जो, ऐसा भी कपड़ा ना हो कि जो फ़ख्र दिलाते हों, ऐसा कपड़ा नहीं होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो ऐसा कपड़ा पहने, मन लबिस सौब शोहरा, जो शोहरत की वजह से कपड़ा पहनते हैं, जो शोहरत वाली कपड़ा पहनते हैं, तो उसके लिए क्या है, कहते हैं अल्बसहुल्लाहु यौमल क़ियामा सौबा मुज़िल्ला, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के रोज़ इनको जो है ज़िल्लत वाला कपड़ा पहनाएगा। सुम्मा युल्हबु बिहिन नार, फिर उसको जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा, उसको जहन्नम की आग में जला दिया जाएगा। तो आपका कपड़ा ऐसा ना हो जो आपको फ़ख्र दिलाता हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, इसमें मुस्तस्ना नहीं है, चाहे मर्द हो या औरत हो, किसी के लिए भी जायज़ नहीं कि वो ऐसा कपड़ा पहने जो उसको फ़ख्र दिलाता। तो ये 8 शर्तें हैं जो आपके जो है कमीज़ में या आपके कपड़े में, आपके बुर्का में ज़रूरी है। इसको अपनाए बगैर आपका बुर्का सही नहीं, दुरुस्त नहीं हो सकता। मेरे भाइयों और दोस्तों, कुछ लोग हैं, अगर आप कुरान मजीद का मुताला करें सूरा नूर के अंदर, सूरा नंबर गालिबन 24 है, सूरा नूर सूरा नंबर 24, अगर आप मुताला करें तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली सफ़े में ज़ानिया का हद बताया, एक ज़िना करने वाले का क्या हद है। उसमें ज़िना करने वाला का हद बताया गया कि जो ज़िना करेगा उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे, उसको जो ज़िना करने वाले मर्द औरत। अगर गैर शादीशुदा है तो, अगर शादीशुदा है तो तब तो उसको रजम किया जाएगा, जो गैर शादीशुदा होता है। और फिर बताया कि अगर कोई पाक दामन औरत को, अगर औरत पर तोहमत लगाए बेहयाई का या फिर गलत काम करने का, और वो प्रूव ना कर सके, 4 गवाह ना ला सके, तो उसको 80 कोड़े बनाएंगे। अब उसके बाद कुछ सफ़े के बाद 3 मरहला या 3 स्टेप कह सकते हैं कि 3 स्टेप में पर्दे को बयान किया गया है। पहला स्टेप जो बयान किया वो ये कहा कि ए लोगों, तुम अपने घर के माहौल को दुरुस्त करो, अपने घर में कौन आएगा कौन जाएगा इसका तुम लोग एहतमाम करो, बगैर इजाज़त के किसी के घर में तुम दाखिल ना हो। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
सूरह नूर के अंदर आयत नंबर 27 के अंदर इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, ऐ ईमान वालों तुम अपने घरों को छोड़कर दूसरों के घरों में दाखिल ना होना, हत्ता तस्तानिसू, यहाँ तक कि तुम दरवाजे में खटखटाओ, दरवाजे को दस्तक दो, उससे इजाज़त ले लो, वयुसल्लिमू अला अहलिया, और उसके घर वाले को सलाम करो, जो उस घर में है उसको सलाम करो। ये तुम्हारे लिए भी पाक है, उसके लिए अल्लाह तो हर चीज़ को जानने वाला है। तो यहाँ पे क्या कहा कि घरों में जाओ तो जाने से पहले दस्तक दो, पूछो, इजाज़त लो, क्या मैं घर आ सकता हूँ कि नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी जब आप किसी के घर जाया करते थे तो सलाम करते थे, 3 बार इजाज़त मांगते थे, जवाब मिला तो ठीक, नहीं तो वापस चले जाया करते थे। एक मरतबा ऐसा ही हुआ, एक साहबी थे, आए और सलाम किया, 3 मरतबा सलाम के जवाब नहीं दिया, आप सलाम चले गए। थोड़ी देर के बाद वो दौड़ते हुए गए और अल्लाह के रसूल में हाजिर हूँ। कहा कि जब मैंने तुमको पुकारा तो तुमने जवाब नहीं दिया और आप फिर बोल रहे हो। कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं ये चाहता था कि आपके ज़बान मुबारका से हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ निकले, इसलिए मैं आपको जो है, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया था। तो ऐसा होता था। तो पहले जो चीज़ बताया कि घर का माहौल को दुरुस्त करो, देखो कि कौन तुम्हारे घर में आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते हैं। और इब्न हिब्बान की वो हदीस यहाँ पे सुने, क्योंकि आप लोग जिम्मेदार बैठे हुए हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने माओ बहनों पर नज़र रखें, कड़ी नज़र रखें, वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कैसे क्या कर रही है, उसके साथ कौन आ रहे हैं, कौन उसके साथ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, नज़र रखना चाहिए आपको। तो वह हदीस याद रखिए, कहते हैं कि 3 किस्म के लोग, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, नहीं होंगे। उनमें पहला है मुदमिनुल खम्र, शराब पीने वाला, हमेशा शराब पीने वाला शख्स जो है जन्नत में नहीं जा सकता। और एक और चीज़ बताया कि वो क्या है, दियोस है। कहा कि और क्या एक निजला है। तो साहबा इकराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम तो मुदमिनुल खम्र को जानते हैं, लेकिन ये दियोस क्या है, इसको हम नहीं जानते हैं। तो कहा कि ये वो शख्स हैं कि जिसको कोई परवाह ना हो कि उसके घर में कौन आए और कौन जाए। दियोस वो शख्स है मल्ला युबाली, कि जिससे कोई परवाह नहीं कि कौन उसके घर वालों के पास आते हैं, कौन नहीं जाते हैं। उसको परवाह नहीं कि हमारी घर की औरतें बाहया है कि नहीं, पर्दे में है कि नहीं, कौन जाके उसके साथ मिलते हैं, नहीं मिलती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आपके घर के माहौल को दुरुस्त कीजिए। और आप जब किसी के घर में दस्तक दें तो आपके लिए ज़रूरी है कि पहले इजाज़त लें और उसके घर वालों को सलाम करें, तब जाके दाखिल हो। एक अदब इसमें और बताया कि जब तुम वहाँ उसके घर में जाओ, लेकिन इजाज़त में तब तो दाखिल होना, लेकिन अगर तुमसे कहा जाए कि तुम दाखिल मत हो, लौट जाओ, तो फर्ज हो, तुम फला तदखुलू, तो तुम लोग दाखिल ना होना। कहा कि इजाज़त दे दे तो ठीक है, चले जाओगे, लेकिन अगर वो कह दे कि तुम लौट जाओ तो तुम लौट जाना, यही तुम्हारे लिए पाकी की बाइस है। लेकिन एक और बात बताया कि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन, कि तुम्हारे लिए ऊपर कोई हर्ज नहीं कि तुम ऐसे घरों में दाखिल हो जहाँ कोई रहने वाले या ना हो। उलमा इकराम ने बात तफसीर की है। कुछ लोगों ने कहा कि इससे मुराद जो दुकान है, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी जगह है जहाँ पे किसी का आना जाना नहीं है। तो ऐसा अगर कोई घर है कि जहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ कोई नहीं है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ इजाज़त है आपके लिए। अब पहला स्टेप ये है कि आप अपने घर के माहौल को दुरुस्त करें। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए भी ज़रूरी है और हमारी औरतों के लिए भी ज़रूरी है, आज हम कहते हैं ना, जैसी पर्दे की बात आती है तो हम ये सोच लेते हैं कि पर्दा हमारे लिए नहीं है। पर्दा का लफ्ज़ सुनते ही हम सोचते हैं कि वो औरतों के लिए। नहीं मेरे भाई, अगर आप गौर करें, सबसे पहले पर्दे का अगर हुक्म है तो आपको है, उसके बाद औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया है, नहीं दिया गया? उलमा इकराम मौजूद हैं। सबसे पहले मर्दों से कहा गया, क्या कहा गया? कुल्लिल
कि कहा कि कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ु मिन अबसारिहिम, ऐ नबी मोमिनों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को पस्त कर ले, झुकाए रखे। किसको खिताब है? मोमिनों को, हमको, आपको। तो सबसे पहले किसको खिताब किया गया? मोमिनों को। और फिर आगे कहा कि उस सच्चाई को अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। और इसके बाद जो आयत कहा वहाँ पे औरतों को खिताब किया और खिताब करते हुए कहा कि कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहन। ऐ नबी आप अब औरतों से कह दीजिए, मोमिनात से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें पस्त रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। लिहाजा इस चीज़ पर ताक़ीद अमल होना चाहिए कि हम जब रास्ते से चले तो जब भी चले, अगर किसी गैर महरम पर अगर नज़र चली जाती है तो फ़ौरन फेर ले। ऐसा नहीं कि टिकटिकी बांध कर देंगे ना, पहली मर्तबा तो माफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप देखते रहेंगे तो माफ़ होगा। नहीं, अगर पहली मर्तबा अगर आपकी नज़र पड़ जाती है वो फ़ौरन पलट ले, वो आपके लिए माफ़ है। लेकिन फिर दूसरी मर्तबा अगर आप देखेंगे तो माफ़ नहीं है। तो लिहाजा पहले अपने आप को, जैसे ही किसी के ऊपर नज़र पड़े, नज़र को नीची कर ले और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। औरतों के लिए भी ज़रूरी है कि वो भी अपनी जो है निगाहों को पस्त रखे और अपनी शर्मगाहों को हिफाजत करें। मेरे भाइयों, आगे फरमाया, इसी आयत के आगे फरमाया, औरतों से नसीहत करते हुए वल्यज़रिबना, कि वो उन्हें चाहिए कि वो अपनी ओढ़नियों को अपने ऊपर रख ले। क्या कहा? उनको चाहिए कि वो अपने ओढ़नियों को अपने ऊपर रख ले। इससे क्या मतलब समझा? इससे ये वाज़ेह हुआ कि अगर कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए ज़रूरी कि वो निकाब कर ले। लेकिन कुछ लोग हैं जिससे निकाब करना या पर्दा करना, पर्दा तो करना होगा ही, कपड़ा तो पहनना है ही, ऐसा नहीं कि कपड़ा नहीं पहनेंगे, कपड़ा तो पहनना है ही। लेकिन जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं, चादर हो गया, बुर्का हो गया, वो जायज़ है कि कुछ लोगों के लिए। 14 लोग हैं, 12 लोगों को इसी आयत के अंदर 12 लोगों का जिक्र है और 2 लोगों का जिक्र हदीस के अंदर है। ये 12 लोग हैं जिससे आप चादर को रख सकते हैं, ऐसे थोड़ा बेपर्दा हो सकते। बेपर्दा से मुराद चादर को रख सकते हैं, उसके अलावा किसी के लिए नहीं रख सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वला युबदीन ज़ीनतहुन, उसे आप बता दें कि वो अपनी जीनत को जाहिर ना करे। हाँ, किसके सामने जाहिर कर सकते हैं? आप कह रहा है 12 लोगों को गिनाया, कौन कौन है? कहते हैं कि इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, नंबर 1 इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, अगर उसके शौहर हैं तो उसके शौहर के लिए जायज़ है। शौहर के लिए तो पूरा जिस्म ही जायज़ है। अगर शौहर अकेला है तो उसके सामने पूरा जिस्म ही जायज़ है। लेकिन उसके अलावा जो आम लोग हैं, शौहर के अलावा जो दूसरे लोग हैं, उसके लिए बस इतना जायज़ है कि आप अपनी जो है अंदरूनी को छोड़कर बाहरी ज़ीनत को दिखा सकते हैं। बाहरी ज़ीनत से मुराद मेहंदी लगाई हुई है, दिखा सकती है, नया कपड़ा पहनी है, उसको दिखा सकती है, इसी तरह सुरमा लगाई है, उसको दिखा सकती है। मुफस्सिरीन ने इसी तरह माना किया है, उसको दिखा सकती है। कौन? जो अभी जो 11 का जिक्र आएगा उनके सामने, और उनके अलावा जो हैं बाहर वालों से वो भी नहीं दिखा सकते, पूरी तरीके से पर्दा होना है। तो कहा इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, सिवाय उसके कौन है? बाप, शौहर, उसके शौहर के सामने जायज़ है। व अबनाइहिन्ना, दूसरे नंबर पे है कि उसके जो है व आबाइहिन्ना, उसके जो बाप है, तो बाप के सामने भी पर्दा नहीं है। अब देखिए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा घर में रहती थी, अबू बकर आ जाया करते थे, तो बाप के लिए भी पर्दा नहीं है। वो पर्दा अंदरूनी नहीं, बाहरी पर्दा जो निकाब वाला मामला है वो पर्दा बाप के भी नहीं है। वो आबाई बुउलतिहिन्ना और आबाई बुउलतिहिन्ना, तीसरे नंबर पर कि आपके जो शौहर के बाप हैं, यानी आपके ससुर, लड़कियों के ससुर, उन ससुरों से भी पर्दा नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? वो अबनाइहिन्ना, आपके बेटे से पर्दा नहीं है। वो अबनाए बुउलतिहिन्ना, और आपके जो शौहर के बेटे हैं, यानी आपके कह सकते हैं सोतीला बेटा, आपके शौहर के बेटा, उससे भी आप पर्दा नहीं है। और कौन है? वह इख्वानिहिन्ना, जो उसके भाई हैं, लड़की के भाई से भी पर्दा नहीं है। और वह बनी इख्वानिहिन्ना, और उसके भतीजे से, अपने भाई के बेटे से यानी भतीजे से भी पर्दा नहीं है। और एक है वो अबनाई इख्वतिहिन्ना,
और उसके जो है बहन की जो है बहन के बेटे, क्या बोलेंगे इसको, भांजा, बहन के बेटे से यानी भांजा से भी पर्दा नहीं है। व निसाइहिन्ना, कौन है, अपनी मिलती जुलती औरतें। लोग आज ये सोचते हैं, औरतें ये सोचती हैं कि औरतों का पर्दा नहीं है, औरत आपस में पर्दा नहीं करेगी। नहीं, ये गलत सोच है। अगर औरत है तो औरत से भी पर्दा करेगी, लेकिन उन लोगों से सिर्फ छूट है जो उनके घरेलू औरत है, आती जाती रहती है या उसके नौकर है, उन लोगों से सिर्फ जायज़ है। ऐसा नहीं कि बाहर अगर गैर मुस्लिम अगर है, मोमिना अगर है, उसका आती जाती रहती है, उसके लिए तो जायज़ है, लेकिन गैर महरम के यहाँ दिखाना, पर्दा करना जायज़ नहीं। या फिर अगर मोमिना भी है लेकिन उसको खादशा है कि वो आएगी और आके मेरे जिस्म के बारे में, मेरे ढांचा को देख के जाएगी और अपने शौहर के सामने तारीफ़ करेगी, मेरे मुताबिक बातें करेगी, तो उसके सामने भी दिखाना जायज़ नहीं है। औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना, या फिर वो शख्स जो उसके ग़ुलाम है, उस शख्स जो उसके ग़ुलाम है, उसके सामने भी बेपर्दा होना जायज़ है। एक और है कि वत्ताबिईना गैर उलिल इरबा मिनर रिजाल, कि वो आदमी, वो शख्स जिसकी जिनसी ख्वाहिशात नहीं भड़कती हो, वो आदमी, मुफस्सिरीन ने कहा है कि इससे हिजड़ा मुराद दिया जा सकता है, हिजड़ा, या फिर वो शख्स कि जो ज़ईफ़ हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, या उसकी जो है जिनसी ख्वाहिशात मर चुकी हैं, तो ऐसे शख्स मुराद है। तो ऐसे शख्स से जिसके पास गैर उलिल इरबा यानी जिसके पास शहवत ना हो, शहवत खत्म हो चुका हो, या अभी तिफलुल लदी, या वो बच्चा लम यज़हरु अला औरतिन निसा, जो औरतों के पर्दा के बारे में कुछ नहीं जानती है, उनको मालूम ही नहीं कि औरत क्या होती है, औरत के पर्दा क्या होती है, वो उनके पर्दा के बारे में देख के दूसरों के सामने बयान ही नहीं कर सकते ऐसे बच्चे। तो ऐसे बच्चे के सामने भी बेपर्दा हो सकती है। तो ये लोग हैं। और दो हैं जिसको हदीस में बयान किया, वो है आपके मामू और आपके चाचा और मामू। तो ये 14 लोग हैं जिनसे आपको पर्दा नहीं। लेकिन इन 14 के अलावा अगर कोई भी हो, कितना ही बड़ा मौलवी हो, कितना ही बड़ा इमाम हो, कितना ही बड़ा सेठ हो, कोई भी हो, उससे पर्दा लाजिम है, फर्ज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पर्दे को ताकीदन बयान करते हुए कहा कि ए लोगों, किसको कहा जानते हैं? सहाबा इकराम को कहा। टाइम कितना है? कै मिनट? 5 मिनट, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा इकराम से कहा, ए सहाबा इकराम, तुम पर्दा क्या करो, तुम जो है जब कोई चीज़ मांगा करो महतुल मोमिनीन से, तो पर्दे के पीछे से मांगा करो। कहा वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ऐ सहाबा इकराम, ऐ लोगों सुन लो, जब तुम्हें किसी चीज़ की हाजत हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो जब तुम उससे सवाल करो, फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, तो तुम उनसे पर्दे के पीछे से सवाल करना। कौन है? आज हम कहते हैं ना कि हमारा दिल का पर्दा होता है, जिस्म का पर्दे की क्या जरूरत है? यहाँ पे सहाबा इकराम, वो सहाबा कि जिसके इशारे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत उतर जाती है। अबू बकर, उमर हैं, अबू बकर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, जुबैर हैं, तलहा हैं, साद हैं। इन सहाबा से कहा जा रहा है कि तुम पर्दा करो उम्महातुल मोमिनीन से, उनसे, उनके पर्दे के पीछे से उनसे मांगो, जो इस उम्मत की सबसे बाइज्जत और बावकार औरत है, उनसे तुम पर्दा करो, पर्दे के पीछे से सवाल करो। तो बताइए, उनसे ज़्यादा बावकार हम हैं क्या? हमारा दिल उनसे ज़्यादा पाक है क्या? नहीं हो सकता मेरे। तो उनसे जब पर्दे का हुक्म दिया, उनसे जब कहा गया तो तुम पर्दे से पीछे करो, तो हमें और आपको भी चाहिए कि हम और आप जब भी गैर महरम से कोई बात करें, कोई चीज़ सवाल करें, तो पर्दे के पीछे से सवाल करें। एक आखिरी बात बयान करके मैं अपनी बात खत्म करूँगा। एक और चीज़ जो कहा गया वो है कि जब एक औरत गैर महरम के साथ बात करे तो नरमी का लहजा इख्तियार ना करे, नरमी का लहजा ना इख्तियार करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उम्महात को मुखातब करते हुए कि औरतों, ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों के नहीं हो। इन तक़ैतुन्ना, अगर तुम मुत्तक़ी बनती हो, अगर तुम्हारे अंदर तक़वा है, तो तुम अपनी बातों में मिठास पैदा ना करना, अपनी बातों में नरमी पैदा ना करना।
अगर ऐसा करोगे तो जिसके दिल में बीमारी है, जिसके दिल में खोट है, वो अपना मतलब निकालना शुरू कर देगा। लिहाजा जब भी बात करें तो नरमी का पहलू नहीं, थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा गड़गड़ाहट होनी चाहिए, मजबूती, थोड़ा सख्ती के साथ बात करना चाहिए गैरमान को। बहरहाल और बहुत सारी बातें थी, लेकिन टाइम गुजर गया कैसे कैसे पता नहीं चला। आखिर में तमाम लोगों से गुजारिश है कि पर्दे का इत्माम करना निहायत ही ज़रूरी है। इतना बड़ा फरीज़ा है कि इसको तर्क नहीं किया जा सकता। हमारा जो 5 अरकान है उसको तो करना ही करना है, उसके अलावा हिजाब का भी अहतमाम करना चाहिए और हमारे और आपके ऊपर लाजिम है कि हम और आप हिजाब का अहतमाम करें। लिहाजा आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को पर्दे का अहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन